Good morning, my dear student. Today we will going to discuss MCQ of class 11th, chapter 1st. Look dear, class 11th, Hornbill. Hornbill. Lesson 1st. What is the name of the lesson 1st? The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady by Kushwant Singh. Written by Kushwant Singh. Okay? Written by Kushwant Singh. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. देखिए ये सब हम कर चुके हैं, मेंशन ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं. ठीक है, क्वेश्चन आंसर वी विल डू वेरी वेल. सो वी हैव टू डू व्हाट? MCQ. Look my dear, this is called MCQs of lesson 1st, the portrait of a lady, written by Kushwant Singh. Okay, what is the name of first chapter, first lesson? Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady, written by Kushwant Singh. Okay, look dear. Author's grandmother had been old and young for the last. यानी ऑथर्स की जो दादी थी, देखिए ऑथर्स ग्रैंडमदर हैड बीन ओल्ड, यानी ओल्ड हो चुकी थी, एंड यंग मतलब यंग और ओल्ड हो चुकी थी, फॉर द लास्ट यानी अंतिम कब से, अंत में कब से हो चुकी थी, यंग से वो ओल्ड हो चुकी थी. तो कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? 30 ईयर. देखिए हमने जब अंडरस्टैंडिंग किया था पूरे चैप्टर को तो उसमें 30 ईयर का कहीं डिस्कस नहीं था. 20 ईयर्स डिस्कस था, 10 ईयर्स कहीं कोई डिस्कस नहीं था, 15 ईयर्स गलत है. तो सिंपल सी बात क्या है, हमने क्या किया था डिस्कस? 20 ईयर्स कि 20 ईयर्स तक वो लेखक को एक जैसी ही उसकी दादी दिखाई दी. ठीक है, यानी मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति अपनी उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे आ जाता है कि फिर उसमें ठहराव आ जाता है. क्या आ जाता है? ठहराव. जैसे मैंने भी कहा था अपने बारे में कि मैं अभी 3-4 साल से मैं जो जैसा 3-4 साल पहले था वो आज भी हूँ. मेरी सारी चीज़ों में, मेरे लुक्स में, मेरे कद में, मेरी सारी चीज़ों में क्या है? एक ठहराव है. तो वही बात कर रहे थे ऑथर कि उसकी दादी कितने साल? 20 ईयर्स वो एक जैसे ही रही. ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वाज ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग. देखिए वेयर वाज कहाँ थी, ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट दादाजी की तस्वीर, हंग यानी लटकी हुई या टंगी हुई. तो वेयर वाज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग यानी ग्रैंडफादर्स जो थे किसके? पोर्ट्रेट की. ठीक है, तो उनकी जो ग्रैंडफादर की जो तस्वीर थी वो कहाँ पे लटकी हुई थी? देखिए अबव द मेंटल पीस, बिल्कुल सही है. बिलो द फोटोग्राफ ऑफ द ग्रैंडमदर, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है. अबव द ब्यूरो गलत है, अबव द टेबल गलत है. तो उसमें 2-4 लाइन बाद ही उसमें डिस्कशन किया गया था क्या? अबव द मेंटल पीस. ठीक है, मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी. ठीक है, अगला है विच थॉट, कौन सा थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी कौन सा थॉट है आपके लिए जो कैसा है? रिवोल्टिंग यानी घिनौना दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है, तो यह विकास लग रहा है आपको. तो ग्रैंड मदर्स बीइंग यंग एंड प्रिटी, यानी तो ग्रैंड मदर कैसी थी, उसमें कैसी हो रही थी? यंग एंड प्रिटी हो रही थी. ठीक है, यानी यंग मीन्स क्या होता है? जवान और सुंदरता. जी कैसा हमें थोड़ा बेकार लग रहा है, क्योंकि एक तो हम बात कर रहे हैं ग्रैंड माँ की और इधर बात कर रहे हैं यंग एंड प्रिटी. ठीक है, हु हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. हु हैड ऑलवेज बीन, कौन ऐसा रहा करता था? शॉर्ट यानी छोटा, फैट यानी थोड़ा मोटा, एंड स्लाइटली बेंट और हल्का सा झुका हुआ. कौन था ऐसा? ग्रैंडफादर नहीं, उनके बारे में शायद कोई जिक्र नहीं था. ग्रैंडमदर हो सकता है, हो सकता क्या है? ग्रैंडमदर ही थी, थोड़ी सी झुकी हुई पूरे कमरे में. उसमें जिक्र किया था हमने कि पूरे कमरे में इधर से उधर वो घुमा फिरती करती थी, अपना एक हाथ अपने कंधे पे रखा करती थी और लंगड़ाते हुए चलती थी वो. ठीक है, तो कैसी थी? शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. स्लाइटली मीन्स हल्का सा, बेंट मीन्स झुका हुआ. तो हल्की सी झुकी हुई रहा करती थी. कौन? ग्रैंड मदर. ठीक है, ग्रैंड मदर. ठीक है, हु यूज्ड टू हॉबल्ड अबाउट द हाउस, यानी हु यूज टू किसके लिए यूज किया गया था, यह कौन आदि था? टू हॉबल्ड लंगड़ाते हुए चलने का, अबाउट द हाउस घर के बारे में, यानी घर के बारे में जो लंगड़ाते हुए की बात की है किसके बारे में की है?
ग्रैंडफादर नहीं, ऑथर्स मदर हो सकता है, या ग्रैंड मदर हो सकता है, ऑथर्स फादर नहीं। तो ऑथर्स मदर मीन्स क्या है, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रैंड मदर। वो कैसे चला करती थी, लंगड़ाते हुए। ठीक है, और थोड़ी सी छोटी थी वो, मोटी थी, हल्की सी, और हल्का सा झुकाव था उनमें। ठीक है, और बसी कैसे चलती थी, लंगड़ा कर। ठीक है, तो हॉवर्ड अबाउट द हाउस, कौन, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर क्या है, उसकी दादी। ठीक है, अब देखते हैं हम, पहला दूसरा तीसरा हो गया ना। अब देखते हैं 6 नंबर का। ठीक है, नेम द पोएटिक डिवाइस, नेम द पोएटिक डिवाइस इन सी वाई लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ठीक है, यानी माउंटेन की जो दृश्य वाली था वो ठंड की, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वो जो एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी की बात चल रही है, इसमें क्या देखिए, वो अलंकार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अलंकार, मेटाफर, सिमिले, पर्सोनिफिकेशन और अलाइट्रेशन। देखिए इसमें सिमिले है, मैं इसके ऊपर एक बार में एक फुल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा जी, अभी आप इसमें इतना याद रख लो कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है, सिर्फ सिमिले। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, यानी मेरी दादी और मैं, वर यानी थे, गुड फ्रेंड अच्छे दोस्त। हु सेड दिस लाइन, यानी कौन कह रहा है इसी लाइन को, इसने या किसने कहा था ऐसी लाइन को, कि मैं और मेरी ग्रैंड माँ हम एक बहुत अच्छे दोस्त थे। तो खुशवंत सिंह, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब वो लेखक हैं तो वही कहेंगे। खुशवंत सिंह ब्रदर, उनका कुछ जिक्र नहीं है। खुशवंत सिंह सिस्टर, कोई जिक्र नहीं है। खुशवंत सिंह मदर, तो इसमें सिंपल बात है कि जो लेखक कौन है, खुशवंत सिंह जी हैं, तो उन्होंने ही इसके बारे में कहा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे चलते हैं। देखिए, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यानी दैट वाज, वह था, अ टर्निंग पॉइंट, एक घुमावदार मोड़, इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती का। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या था। व्हेन ऑथर शिफ्टेड टू सिटी, यानी जब कभी कहाँ शिफ्ट हुए थे, सिटी में नहीं। व्हेन द ऑथर जॉइन इंग्लिश स्कूल, जब कवि ने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन किया था, जब नहीं। व्हेन ऑथर्स ग्रैंड मदर एंड ऑथर शिफ्टेड टू सिटी, यानी दोनों के दोनों कहाँ शिफ्ट हो गए थे, सिटी में। हाँ, ये क्या था, उनका एक टर्निंग पॉइंट था, कि व्हेन ऑथर्स ग्रैंड मदर्स एंड ऑथर, यानी उस ऑथर की दादी या लेखक की दादी और लेखक दोनों कहाँ शिफ्ट हो गए थे, सिटी में। जब उनमें क्या आया था, एक टर्निंग पॉइंट आया था, कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था, कि देखिए गांव में तो वो दादी उसको स्कूल छोड़ने जाया करती थी, कुत्तों को रोटी ले जाया करती थी। ठीक है, वहाँ पे उनकी प्रार्थना हुआ करती थी, तो ऐसे उनका दोस्ती अच्छी चला करती थी। लेकिन वहाँ पे क्या होने लगा, कि अब वो इस बस स्कूल, मतलब बस के द्वारा स्कूल में जाने लगे कि लेखक, और इसके बाद उनकी दोस्ती में थोड़ा सा क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट आ गया। हु एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, देखिए हु एक्सेप्टेड, यानी किसने स्वीकार किया था, हर सेक्लूजन, अपना अलगाव या अपना अकेलापन, विथ रिजाइनेशन, सब कुछ त्यागने के बाद। ग्रैंडफादर नहीं, ग्रैंड मदर हाँ, यानी ग्रैंड मदर ने ही ये कब की बात है, जब लेखक यानी अब्रॉड चले गए थे टू स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी में चले गए थे, तो जब की बात चल रही है कि जब किसने एक्सेप्ट किया था अपना अकेला रहने के लिए, सब कुछ छोड़कर, तो किसने अकेला महसूस किया था, स्वीकार किया था, ग्रैंड मदर ने। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया था। आई रेफर टू, यानी मैंने किसको रेफर किया, ग्रैंड मदर नहीं, ग्रैंड मदर थोड़ी ना गई थी पढ़ने के लिए, ग्रैंड फादर नहीं, ऑथर हाँ, ऑथर फ्रेंड नहीं। तो मैं, यानी आई रेफर टू, मैं किसको रेफर करता हूँ, यानी ऑथर को, मैं कौन हूँ, एक ऑथर हूँ। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी हु इज द ऑथर, यानी हु इज द, कौन है, द ऑथर यानी कवि, ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, किसका, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो रुस्कुन बॉन्ड नहीं, खुशवंत सिंह हाँ। हमने आज की क्लास में ही सबसे पहले जान लिया है कि इस चैप्टर की लेखक कौन है, खुशवंत सिंह। हु इज द राइटर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह। ठीक है, चलिए,
हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, यानी जो चैप्टर है उसमें मेन कैरेक्टर कौन है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कौन से चैप्टर में, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। देखिए, मदर नहीं, सिस्टर नहीं, ग्रैंड मदर हाँ, तो ऑप्शन कौन सा है, सी। यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका या सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किसके बारे में दिखाया गया है, ग्रैंड मदर के बारे में, ठीक है। क्योंकि पूरी कहानी ही किस पर बेस्ड है, पूरी ग्रैंड मदर के ऊपर है, ठीक है। हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक, यानी हाउ डिड द ग्रैंड फादर, यानी इन द पोर्ट्रेट, यानी पोर्ट्रेट में या तस्वीर में जो लटकी हुई थी उसमें ग्रैंड फादर कैसे दिखा करते थे। वॉल लुक लाइक, यानी कहाँ पर लटकी हुई थी, दीवार पर, तो लुक लाइक यानी दिखते थे, लाइक मीन्स की तरह, ठीक है। ओल्ड, लॉन्ग, वाइट बियर्ड, बॉर्न बिग टर्बन, बिल्कुल सही है। पहली आंसर क्या है कि वो लंबे थे, लॉन्ग वाइट बियर्ड थी यानी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, और बॉर्न बिग टर्बन, और बहुत बड़ा टर्बन उन्होंने पहना हुआ था। और टर्बन मीन्स क्या बताया था मैंने, एक पगड़ी, क्या जो लोग कहाँ पे बांधते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो सर पे बांधते हैं पगड़ी, उसी की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। चलिए 13 हो गया ना, अब बात करते हैं 14 की। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, यानी ग्रैंड मदर कैसी दिखाई देती थी। ओल्ड, फैट, लॉन्ग, नहीं लॉन्ग नहीं थी वो, लॉन्ग फैट नहीं, इसमें भी लॉन्ग नहीं थी, तो ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट, फैट, हाँ। कैसी, ओल्ड थी वो, शॉर्ट यानी छोटी थी, स्लाइटली यानी हल्की सी, बेंट यानी झुकी हुई थी, और बाकी कैसी, ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइट, बेंट एंड फैट, ओके। चलिए, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट लीव हिम, यानी ऑथर के पेरेंट्स ने उन्हें कब छोड़ा था। विथ हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड दादी के साथ या ग्रैंड मदर के साथ उन्होंने, यानी लेखक के माता पिता ने लेखक को अपनी दादी के साथ कब छोड़ा था। व्हेन ही वाज अ किड, सिंपल सी बात है, जब वह क्या था, एक बच्चा था। व्हेन ही वाज अ किड, ओके। विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज, विच एनिमल, कौन से जानवरों को, डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड, यानी उनको खिलाने की आदत थी, इन द विलेज, गांव में, यानी जब दादी गांव में रहा करती थी तो वो कौन से जानवर को खिलाने की आदत थी, डॉग्स, किसको, डॉग्स को खिलाने की आदत थी। क्योंकि जब वो लेखक को स्कूल छोड़ने जाया करती थी तो अपने साथ स्टेल मीन्स क्या होता है, बासी, तो बासी रोटी ले जाया करती थी, और उधर से लौटते टाइम वो कुत्तों को खिलाया करती थी, और कुत्ते आपस में घुर्राते हुए, लड़ते झगड़ते हुए उनके पीछे पीछे आ जाया करते थे, ठीक है। अगला, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डिड द ऑथर ईट, यानी कवि ने क्या खाया था, फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए, यानी थिक एंड स्टिल चपाती, यानी मोटी और बासी चपाती, विथ अ लिटिल बटर, यानी थोड़ी सी मक्खन के साथ, एंड शुगर, मक्खन और शुगर के साथ, स्प्रेड इन इट या स्प्रेड ऑन इट, यानी जो किस पर फैली हुई थी, जो रूखी, जो बासी चपाती थी ना, स्टील चपाती, उसके ऊपर यानी शुगर और बटर को फैला कर खाया करती थी, ठीक है। वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल, यानी वह वाई वुड ग्रैंड मदर, यानी क्यों जाया करती थी, अकम्पनी साथ, द ऑथर्स टू हिज स्कूल, उसकी स्कूल, यानी दादी ऑथर के साथ स्कूल क्यों जाया करती थी। टू कीप एन आई ऑन हिम, क्या उन पर नज़र रखने के लिए, नहीं। टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम, क्या इंतजार करने के लिए कि वो कब घर आए, नहीं। बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल, बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के कारण, अटैच्ड टू स्कूल, जो किससे अटैच था, स्कूल से जुड़ा हुआ था, मंदिर, उसी के कारण वो वहाँ पर जाया करते, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर, ठीक है। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, यानी उसके ऑथर के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ हैं, अब्रोड, विदेश में, नहीं, सिटी, हाँ सही है, उनके पेरेंट्स कहाँ रहते थे, सिटी में रहा करते थे, ठीक है। 20 हो गया, 20 के बाद 21 वाट वुड द ग्रैंड मदर डू, यानी ग्रैंड जो मदर थी वो क्या किया करती थी, डू इन द टेम्पल, टेम्पल में, ऑन
अ डेली बेसिस, यानी रोज के आधार पर वो लेखक की दादी मंदिर में क्या किया करती थी? मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन मीन्स क्या होता है? ध्यान लगाना, ठीक है, तो ध्यान तो नहीं लगाया करती थी। रीड स्क्रिप्चर, हाँ, और धर्म ग्रंथ को पढ़ने की बहुत कैसी थी? शौकीन थी, बहुत ही फॉन्ड ऑफ थी, इसलिए वो किसको पढ़ा करती थी? रीड स्क्रिप्चर्स, यानी वह धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। व्हाट बाय द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट कौन सा था? ऑफ द फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती का, बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर, किस केस में? ग्रैंड मदर में फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर, दोनों की दोस्ती का टर्निंग पॉइंट क्या था? व्हेन ही बिकम एन अडल्ट, जब वह बूढ़ा हो गए? नहीं। व्हेन अडल्ट मीन जब वह जवान हो गया? नहीं। व्हेन ही पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ ऑफ द सिटी, हाँ, यानी जब उन दोनों को, उनके लेखक के माता पिता ने कहाँ बुलाया? सिटी में बुलाया दोनों को, जब उनमें क्या आया? टर्निंग पॉइंट, क्योंकि फिर लेखक अकेला ही स्कूल जाने लगा, ठीक है। वेयर डिड द ऑथर्स गो टू स्टडी इन द सिटी, यानी वेयर डिड द ऑथर्स गो, यानी लेखक कहाँ जाया करता था? गो टू द स्टडी, स्टडी के लिए, इन द सिटी, शहर में। इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, बिल्कुल सही है, कहाँ जाया करता था? इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश स्कूल जाया करता था मोटर बस के द्वारा, ठीक है। इसीलिए तो उनकी दादी का और लेखक का क्या हो गया? यानी एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि अब उनको दादी स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी, ठीक है। व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो दादी को अनहैप्पी बनाती है? अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, यानी स्कूल जो लेखक है या ऑथर है, ऑथर के नया स्कूल के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो दादी को क्या बनाती है? क्या बनाती है? अनहैप्पी। द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन, यानी क्या कारण यह था कि दादी स्कूल के लेसन में उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी? नहीं। बिकॉज दे वर इन सिटी, क्योंकि वो शहर में थे? नहीं। बिकॉज शी डिडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं समझ पाती थी? नहीं। बिकॉज शी डिडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन, यानी एक तो बात क्या थी? क्योंकि शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, यानी वह इंग्लिश नहीं समझ सकती थी। एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन, और उनके लेसन को कंप्लीट कराने में दादी कोई हेल्प नहीं कर पाया करती थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी सही है, कि लेखक जो थे ना, जो अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, जो ऑथर्स के जो नया स्कूल था ना, इंग्लिश स्कूल, उसमें जाने से दादी क्यों अनहैप्पी थी? कि वो एक तो इंग्लिश नहीं जानती थी वो, और उनकी जो स्कूल होमवर्क थी उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाया करती थी। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम सही है। वाई डिडेंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, यानी वाई डिडेंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, यानी दादी थी ना, वो म्यूजिक को पसंद क्यों नहीं किया करती थी? इट बाय द मोनोपोली ऑफ द हर्लॉट, यह धंधा किसका होता है या किसको शोभा देता है? बेस्याओं को, एंड बेगर्स को, एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल, और यह है किसके लिए नहीं है? एक जेंटल फॉल, यानी सामान्य जन के लिए ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। चलिए 25, ओके 26, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, यानी हाउ डिड द ग्रैंड मदर, यानी जो दादी थी ना, वो किस तरह से खर्च करती थी हर टाइम, अपना समय, इन द सिटी, शहर में। तो फीडिंग डॉग्स नहीं। रीडिंग स्क्रिप्चर नहीं। स्पाइनिंग द व्हील, हाँ, यानी पूरे दिन वो क्या काम करती थी? स्पाइनिंग द व्हील, अपनी व्हील पर स्पाइनिंग किया करती थी, यानी स्पाइनिंग मीन्स क्या होता है? सूत काटना, यानी तो वो जो भी बनाया करती थी उसी में बिजी रहती थी। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला है हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, यानी जो दादी थी ना, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड, किस तरह से व्यतीत करती थी हर आफ्टरनून, अपना दोपहर, एवरी डे, प्रत्येक दिन, बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पारो, बिल्कुल सही है। यानी मैंने आपको उस टाइम पर जिक्र किया था कि जब दादी दोपहर के टाइम पर उनको रिलैक्स लेना हुआ करता था, तो वो क्या किया करती थी कि आधा घंटे के लिए वो रोटी के दाने या रोटी को जो तोड़कर उनके टुकड़े करके आधे घंटे के लिए प्रत्येक दिन दोपहर के समय वो गौरैया को रोटी खिलाया करती थी, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही है इसमें।
अगला है व्हाट हैपन व्हेन द ऑथर्स मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years, यानी क्या हुआ, व्हाट हैपन क्या हुआ, व्हेन जब द ऑथर्स मूव, द ऑथर मूव्ड, जब ऑथर चले गए अब्रॉड विदेश टू स्टडी पढ़ने के लिए फॉर 5 year 5 साल के लिए, तो क्या हुआ, ग्रैंड मदर बिग गुड बाय, यानी ग्रैंड मदर ने कहा क्या, गुड बाय। बिड मीन्स क्या होता है, कहना, तो ग्रैंड मदर ने कहा गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हर फोरहेड, यानी चुपचाप लेखक का माथा चूमकर दादी ने क्या कहा, गुड बाय। देखिए यहाँ पर एक मीनिंग है, कौन सी, बिड। बिड मीन्स क्या होता है, कहना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा इसमें करेक्ट है। अगला देखिए, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर इवनिंग शेड्यूल, यानी इवनिंग के शेड्यूल में ग्रैंड मदर में क्या चेंज आए थे। शी कलेक्ट द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, बिल्कुल सही बात है कि एक अचानक से उनमें क्या चेंज आया कि शी कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया था, द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, आपने आस पड़ोस से औरतों को इकट्ठा किया। तो ऑप्शन पहला ही इसमें करेक्ट है। व्हाट हैपन व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी क्या हुआ जब दादी ने पहली बार प्रार्थना नहीं की। व्हाट हैपन क्या हुआ व्हेन जब द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे, दादी ने प्रार्थना नहीं की थी फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार। शी फेल इल द नेक्स्ट डे, सही बात है, क्या हुआ कि वह शी फेल इल, वह बीमार पड़ गई थी द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ठीक है। अब बात करते हैं 31, सॉरी 31 कहाँ पर है, यहाँ पर होगा 31। हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, यानी जब वो बीमार पड़ गई तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया, क्या किस तरह से उन्होंने जवाब देना शुरू किया। देखिए, सी सेड हर एंड वाज नियर, बिल्कुल करेक्ट है। सी सेड, उसने कहा था कि हर एंड, कि उसका अब अंत, वाज नियर, पास में आ गया है, यानी जब वो बीमार पड़ गई तो उसने कैसे रिएक्शन दिए कि अब मेरा अंत पास में आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ही इसमें करेक्ट है। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल हवर्स, यानी व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू, यानी ग्रैंड मदर ने क्या किया था, डू इन हर फाइनल हवर्स, यानी अपने अंतिम घंटे में उसने क्या किया था। टॉक्ड टू एवरीवन इन द हाउस 9, यानी क्या उन्होंने सबसे बातें की थी, नहीं की थी। वरीड अबाउट एवरीवन, हर किसी के बारे में चिंता थी, नहीं। साइलेंटली प्रेइंग, यानी आराम से चुपचाप प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला को फेरने लगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी आंसर। देखिए, जिस किसी ने इस पोएम को पढ़ा हुआ है उसकी समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी, क्योंकि हमने पोएम को एकदम मज़े के साथ पढ़ा हुआ था। कैसे, बिल्कुल मज़े के साथ पढ़ा था और मज़े ले लेकर ही पढ़ा था, और ताकि हमें सारी चीज़ें याद हो जाएं, और हमें वो चीज़ें याद हुई थी तो आज आपको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, देखिए दादी किस तरह से मरी थी। ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स लेइंग ऑन द बेड, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स, यानी माला को फेरते हुए, लेइंग ऑन द बेड, बेड पर लेटे हुए वो एक्सपायर हो चुकी थी, ठीक है। तो तीसरे का आंसर कौन सा हो गया, पहला ही, ठीक है। 34। हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो, यानी किस तरह से गौरैयाओं ने अपना दुख व्यक्त किया था। एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, जब, कब की बात चली, एट द डेथ ऑफ, किस समय, जब लेखक की जो दादी थी वो, या एट देयर ग्रैंड मदर, यानी जो स्पैरो की जो दादी थी वो एक्सपायर हुई, जब उन्होंने किस तरह से एक्सप्रेशन दिए। तो दे डिडंट कम दैट डे, क्या वो उस दिन नहीं आई थी, नहीं, गलत है। दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द बरामदा, जी सही है कि दे केम, वो आई थी, एंड सेट, और बैठ चुकी थी, साइलेंटली, बिल्कुल आराम से, चुपचाप, इन द बरामदा, इन द बरामदा में वो आराम से बैठ चुकी थी। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 35। व्हाट हैपन व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स अवे, यानी क्या हुआ व्हेन, जब, दे टुक द ग्रैंड मदर, जब ग्रैंड मदर को ले गए, ग्रैंड मदर के कॉर्प्स को, कॉर्प्स मीन्स लाश को ले गए, अवे यानी दूर। तो नेबर्स विजिटेड देम, यानी पड़ोसियों ने उनको देखा, टू पे कंडोलेंस, सहानुभूति दिखाने के लिए, नहीं। दे मॉर्न हर डेथ इन हर रूम, क्या वो शोक मनाने लगे उनके रूम में, नहीं। बर्ड्स फ्लेव अवे क्वाइटली, यानी पक्षी थे ना, जो बर्ड्स, गौरैया थी, वो फ्लेव, उड़े, आराम से, बिल्कुल चुपचाप उड़ गए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं अगला 36।
देखिए, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं, अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर, मतलब ग्रैंड मदर के कैरेक्टर के बारे में, इन द चैप्टर, इस चैप्टर में। देखिए, इमोशनल स्ट्रॉन्ग नहीं, इमोशनल तो नहीं है, कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। दादी कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। देखिए, वो अंतिम समय तक क्या करती रही, अपनी माला फिरती रही, ठीक है, और प्रार्थना करती रही। तो उनको क्या बताया गया है, और स्ट्रॉन्ग तो उनको इसीलिए बताया गया है क्योंकि वो अपने पोता से अलग रह चुकी, यानी जब लेखक अब्रॉड चले गए पढ़ने के लिए तो उन्होंने सब कुछ सहन कर लिया, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, हमने अभी पढ़ा था ना कि दादी ने सब कुछ एक्सेप्ट किया था, और मतलब रिजाइनेशन के साथ सब कुछ त्यागने के लिए वो तैयार थी, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है, स्ट्रॉन्ग। देयर बाय द ऑथर्स ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट प्लेस्ड, यानी जो लेखक के जो ग्रैंड फादर थे ना, उनकी जो तस्वीर थी वो कहाँ पर टंगी हुई थी, तो हंग एबव द मेंटल पीस। इस क्वेश्चन को हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। वो कहाँ पे लटकी हुई थी, सेकंड नंबर में देखिए, हंग एबव, लटकी हुई थी ऊपर द मेंटल पीस, ठीक है। डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर, यानी कि लेखक को मॉर्निंग प्रेयर को सीखने में परेशानी थी, दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड, जो उसकी दादी गाया करती थी। देखिए, यस नहीं, ही लिसनड बट, वही वह सुना तो करते थे, बट डिड नॉट बॉदर, लेकिन परेशान नहीं थे वो, टू लर्न, लेकिन सीखने में उनको कोई बाधा नहीं आई थी। तो ऑप्शन हमारा भी सही है, वो आराम से सीख गए थे। व्हेन वाई देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप कब टूट गई थी, ठीक है, लेखक की और उसकी दादी की। तो व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, जब वो कॉलेज गए, नहीं, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो कहाँ गए, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए, दे वर गिवन सेपरेट रूम, और उन्हें क्या दिया गया, एक अलग से रूम दिया गया। जबकि बात है, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वाट वाज ग्रैंड मदर रिएक्शन, यानी ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या था, व्हेन, जब, द ऑथर वाज गोइंग अब्रोड, जब ऑथर कहाँ गए, अब्रोड, यानी विदेश में चले गए। हैप्पी थी, नहीं, सैड थी, नहीं, नॉट एवन सेंटिमेंटल, नॉट एवन सेंटिमेंटल, यानी वो ज़्यादा भावुक भी नहीं थी। तो ऑप्शन कौन सा है, सी है। अब देखते हैं 41, देखिए, वाट वाज हर रिएक्शन, यानी उनका रिएक्शन क्या था, किसका, हर यानी दादी का। व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर, जब वह 5 साल बाद लौट कर आए। 5 साल बाद लौट कर कौन आए, कौन आए, लेखक। कहाँ से आए, यूनिवर्सिटी से, कहाँ से, अब्रोड से, ठीक है। तो ओवरवेलमेड नहीं, क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स, यानी उसको अपने गले से लगा लिया या अपनी बाहों में भर लिया, एंड सेड प्रेयर, और प्रार्थना करने लगे। देखिए, ये था हमारा पूरा का पूरा MCQ, ठीक है, हमारा पूरा MCQ हो गया। चैप्टर कौन सा था, क्लास 11th हॉर्नबिल का है, लेसन फर्स्ट है, और लेसन फर्स्ट का नाम क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह, ठीक है। लिखा किसने है, बाय खुशवंत सिंह ने उसको लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसमें यदि कुछ और चीज़ें छूट रही हों तो हम देख लेते हैं, ठीक है। MCQ से पहले ये है, नोटिस द फॉलोइंग यूज ऑफ बर्ड टेल इन द टेक्स्ट। देखिए, इसका तो कोई मीनिंग खास है नहीं है किसी भी तरह से। इधर देखो, अच्छा, ये फ्रेज है, क्या है, फ्रेज। देखिए, टेलिंग द बीट्स मीन्स क्या होता है, काउंट वाइल रिसाइटिंग। टेलिंग द बीट्स का मतलब क्या होता है, ये फ्रेज है, इसका मीनिंग है टेलिंग द बीट्स। टेलिंग बीट्स मतलब जयमाला फेरना, तो इसका मतलब क्या है, काउंट वाइल रिसाइटिंग, जब वो गाना गाया करती थी या प्रार्थना को गाया करती थी, जब उनको वो काउंट करती थी, वो किसको, बीट्स को, दाने को। टेल हर, यानी टेल हर का मीन्स क्या होता है, उससे कहना। तो गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी, यानी किसी को क्या करना, इन्फॉर्मेशन देना। वन कुड नेवर टेल, यानी जो कभी बोल ना सका हो। बी श्योर, यानी पक्का। टोल्ड अस, हमसे कहो। टू मेक समथिंग नॉन टू समवन, यानी किसी को कुछ बताने के लिए कहना। इन स्पोकन और राइटन वर्ड्स, किसमें, इन बोलकर या फिर लिखकर, ठीक है। नोटिस द डिफरेंट सेंस ऑफ द वर्ड टेक। टेक के देखिए डिफरेंट शब्द क्या क्या है।
टू टेक टू और टू टेक इल, यानी समथिंग टू बिगन टू डू समथिंग एज आ हैबिट। सही जी का इसका कोई, इसको देख लो आप। द वर्ड हॉबल मीन्स टू वॉक, यानी हॉबल मीन्स क्या होता है, चलना। वॉक विद डिफिकल्टी, किसके साथ, परेशानी के साथ चलना, यानी हॉबल्ड का मीन्स क्या होता है, परेशानी के साथ चलना। बिकॉज द लेग्स एंड फीट आर इन बैड कंडीशन, यानी हॉबल्ड का मीन्स क्या होता है, यानी डिफिकल्टी यानी परेशानी में चलना, क्योंकि द लेग्स एंड फीट, यानी हॉबल्ड के बारे में कहा गया है कि जब पाँव हमारे मतलब जो पैर हमारे क्या हो जाए, आर इन बैड कंडीशन, जब बैड कंडीशन में हो। तो टिक द बर्ड्स इन द बॉक्स, यानी जो बॉक्स है इसमें से आप टिक मारिए, किस पर, जो बॉक्स में जो शब्द दिए हुए हैं उन पर टिक मारिए, जो किससे, दैट आल्सो रेफर टू अ मैनर ऑफ वॉकिंग, जो चलने से संबंधित है। देखिए तो चलने से संबंधित है, क्या दिया हुआ है, द बर्ड्स रेफरिंग टू अ मैनर ऑफ वॉकिंग आर, देखिए सफल, सफल मीन्स होता है पैर घसीट कर चलना, यानी परेशानी में चलना। सफल मीन्स पैर घसीट कर चलना, ठीक है। अगला है स्ट्राइड, लंबे लंबे डग भरना। स्ट्राइड मीन्स क्या होता है, लंबे लंबे डग भरना या जल्दी जल्दी चलना। अगला है बेडल, बेडल मीन्स होता है बतख की चाल चलना, किसकी, बतख की चाल चलना, यानी मटक मटक कर चलना। और स्वागर मीन्स क्या होता है, स्वैगर, स्वैगर मीन्स होता है पैदल चलना, या मतलब कुल मिलाकर मटकना। स्वागर मटकना या इठलाना, या इठलाती हुई चाल चलना, ठीक है। और ट्रज मीन्स क्या होता है, ट्रज मीन्स देखिए पैदल चलना, क्या होता है, पैदल चलना या पाँव घसीटना, ठीक, कुल मिलाकर परेशानी में चलना, ठीक है। और स्लग मीन्स होता है झपट कर चलना, यानी झपट्टा मार कर चलना, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, स्लग। देखिए इसमें और तो कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, ये तो हम सब कर चुके हैं। देखिए मोर और टाइम, देखिए क्लास 11th है, इंग्लिश का है। हॉर्नबिल का चैप्टर कौन सा, लेसन फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट का नाम क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। ओके चलिए, नाइस टू मीट यू एंड देन वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर you and your family. Okay, if you fond of watching my video, then like, share and subscribe my video. Okay, thank you.